बहुत सारे कदम हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत समय से चला आ रहा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले तो यही है कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन ना करें अपनी तरफ से और उनकी टर्मिनेशन भी ना करें जो वो है। तो वो मुहिम काफ़ी अच्छी चल पड़ी है, तो उसी से सोनीपत के आंकड़े काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से कि जो फीमेल मेल सेक्स रेशियो था वो काफ़ी डिक्लाइन हो गया था, सोनीपत का सबसे खराब था। तो वो काफ़ी ऊपर आ गया है। तो इस पे सबसे पहले तो हम बहुत ही ग्राउंड पे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद सशक्तिकरण का मामला तो उसके बाद उठेगा कि भाई उसके लिए तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। और दूसरा ये है कि हम बच्चों को अवेयर करा सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, अपनी सफाई के लिए, और बाकी ये बीमारियों को प्रिवेंशन है, बीमारियों की स्क्रीनिंग है। एज ए डॉक्टर तो हम ये काम कर सकते हैं। बाकी लड़कियों को आगे आना चाहिए, लड़कियों को उनके हक मिलने चाहिए। विंग बनाने का पर्पस यही था कि विमेन डॉक्टर्स को हम इकट्ठा करके समाज की औरतों के लिए कुछ काम कर सकें जो भी हमारे बस में है। तो हम सभी तरह के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर्स में, केवल गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि केवल गायनी या लेडी पेशेंट्स को देखती हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में बेहोशी वाले डॉक्टर है, हमारे बीच में कान नाक गले वाले डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, कार्डियोलॉजिस्ट है, फिजिशियन है, बहुत सारे डॉक्टर हैं। तो हम अपनी तरफ से जो भी महिला के स्वास्थ्य के लिए काम कर सकते हैं वो हमारा भरसक प्रयत्न है कि हम उन्हें फायदा पहुंचाएं। हम बार बार स्क्रीनिंग कैंप भी करते हैं। बहुत सारी बीमारियों के लिए ऐसा होता है कि पता नहीं होता है लोगों को, और हम स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो कभी बीपी पता लगता है, कभी शुगर पता लगती है, और ऐसी बहुत सारी बीमारियां। जैसे कि एक सर्वाइकल कैंसर की हम बात करते हैं, तो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये हमारा मुहिम है कि हम उनको ये जानकारी दें जिससे कि उनको ये मदद हम पहुंचा सकें अपनी तरफ से। जहाँ तक स्त्रियों की बात है, अब वो अबला नहीं सबला हैं, एजुकेटेड हैं, और स्पेशली एम्पावर्ड वुमेन्स जो कि चिकित्सक वर्ग है, वह कैसे काम कर सकता है, वह अपने आप को मजबूत कर कर एक संगठित तौर पर काम कर सकता है। हमने एक संगठन बनाया, हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसकी ही एक विंग है वुमेन डॉक्टर्स विंग। वह राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, हरियाणा राज्य स्तर पर काम करती है जिसकी मैं अध्यक्षा हूँ, चेयरपर्सन। जिला स्तर पर काम करती हैं, जैसे डॉक्टर सुमन रावल वहाँ की अध्यक्ष है और इनकी भी एक टीम है। और मैडम राज्य स्तर पर हैं और सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव हैं, नेशनल तौर पर स्टेट को कनेक्ट करती हैं। अच्छा, जिस तरह से एज एन एम्पावर्ड वुमेन हम ये चाहेंगे कि जैसे कहते हैं अपना ऑक्सीजन मास्क पहले यूज कीजिए फिर सामने वाले की मदद कीजिए। तो पहले तो हमें अपने आप को संगठित करके अपने ताकत को पहचान कर, और समाज ने हमें जो दिया है वी हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। हम अकेले आगे ना बढ़ करके अपने साथ की बहनों को, माताओं को, सबको आगे लेकर चलें। इसके अलावा जो हमारे सीनियर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में एक मुकाम बनाया, कोई 50 साल से चिकित्सा का वर्क कर रहा है एडवर्स कंडीशन में, और नए बच्चे आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारे पुराने जो सीनियर्स हैं, आज वुमेन्स डे सेलिब्रेशन 8 मार्च जो नारी सशक्तिकरण का दिन माना जाता है, हम अपने सीनियर्स का अभिनंदन करें, उनसे प्रेरणा लें, नए बच्चों को साथ जोड़ें, और स्कूल आओ गांव चलें, आओ स्कूल चलें, आओ आज कैंसर दिवस है, फरवरी मंथ हमने डिक्लेयर किया था, तो आउटरीच प्रोग्राम करें, स्क्रीनिंग प्रोग्राम करें, सोशल मीडिया पर एक्टिव। हमारे बीच में 6-7 ऐसी डॉक्टर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रेगुलरली सोशल मीडिया पे आकर के अपना वक्तव्य देती हैं और मदद करती हैं कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है।